डेस्टिनेशन बोलनी है। ग्वालियर, उज्जैन, ग्वालियर, जय महाकाल, जय महाकाल। मैंने क्या बोलना था? पंचमढ़ी, पचमढ़ी, पंचमढ़ी, हाँ हाँ। फ्रंट वाले में सीटें हाईजैक हो गई। तो हम जगदीश आई एम लोकल गाइड। इस पोर्ट की जो स्टार्टिंग हुई है वो 6th सेंचुरी से हुई है, 6th सेंचुरी AD। ये जो पोर्ट है अबाउट 1200 साल पुराना है। 6th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक ये पोर्ट बनता चला गया। इस पोर्ट में 110 राजाओं ने शासन किया, उसमें 7 डायनेस्टी हुई हैं अलग अलग। फर्स्ट में यहाँ पर कछवाहा राजपूत, सेकंड नंबर पर गुर्जर प्रत्यार, थर्ड नंबर पर तोमर। ये सामने तोमर वंश के राजा मान सिंह का पैलेस है। तोमर के बाद इसको इब्राहिम लोदी ने जीत लिया था, जो सिकंदर लोदी का बेटा था 1523 में। इब्राहिम लोदी से इसको बाबर ने जीत लिया 1526 में, फर्स्ट बैटल पानीपत की। तो मुगलों का करीबन 200 साल शासन रहा है। मुगल में सबसे लास्ट राजा रहे हैं बादशाह जफर। इसके बाद मुगल शासन खत्म हो गया। इसके बाद में सिंधिया आ गए। सिंधिया में लास्ट राजा रहे जियाजीराव सिंधिया, जो फर्स्ट महाराजा माधवराव सिंधिया जी के फादर थे। इसके बाद ब्रिटिश भी आ गए, पर ब्रिटिश लोगों ने शासन नहीं किया था। तो 6th सेंचुरी में सबसे पहले इस पोर्ट के अंदर में केवल जंगल और पहाड़ी पहाड़ था, ना कोई राजा था ना कोई किला था। जिस पहाड़ का नाम था गोपाचल पर्वत, जिस पहाड़ के ऊपर एक गालब ऋषि नाम के साधु तपस्या करते थे। यहाँ पे पश्चिम में राजा सूरज सेन हंटिंग के लिए आता था। यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी पर एक कुतवाड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, कुंती का, जो पांडवन की माँ थी। वहाँ का राजा सूरज सेन यहाँ पर हंटिंग के लिए आता था। राजा सूरज सेन के शरीर में लेप्रोसी की बीमारी थी। इस जंगल के अंदर, इस पहाड़ के अंदर राजा सूरज सेन को कहीं भी हंटिंग नहीं मिला। बहुत थक गया, थकने के कारण, अपने साथियों से बिछड़ने के कारण उसको प्यास लग रही थी। तो पानी की तलाश करते करते ऋषि ग्वालब की तपोभूमि तक पहुँच गया और उन्होंने जाकर के ऋषि ग्वालब से आज्ञा मांगी कि हे महाराज, मेरे को आप पानी पिलाइए, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो ऋषि ग्वालब ने कहा कि बेटे मेरे एक छोटा सा टैंक बनाए, उसमें जाकर के आप पानी पी सकते हैं। राजा सूरज सेन उस टैंक के अंदर गए। उन्होंने जैसे ही पानी पिया वैसे उनकी लेप्रोसी ठीक हो गई। राजा सूरज सेन बहुत खुश हुआ। खुश होने के कारण ऋषि ग्वालब से कहते हैं कि महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, जो कि मेरी काया ठीक हो गई। तो ऋषि ग्वालब ने कहा कि बेटे मेरी आप क्या सेवा कर सकते हो, आप अगर चाहो तो मेरे नाम से एक छोटा शहर बसवा दो। तो ऋषि ग्वालब के नाम से ग्वालियर शहर का नाम रखा गया। इस तरफ जो ग्वालियर शहर है ओल्ड ग्वालियर है, इस तरफ जो ग्वालियर शहर है वो न्यू ग्वालियर है। दूसरी बात इसने कही कि बेटा अपने नाम से इस पहाड़ की 4 दीवारें खिंचवाई है। इस पोर्ट की जो बाउंड्री वॉल का राउंड है वो 10 किलोमीटर का है। तीसरी बात उसने कही बेटा अपने नाम से इस टैंक का निर्माण करवाइए। तो जो स्मॉल वाटर टैंक था उसको वेरी बिग वाटर टैंक बनाया गया, उसका नाम रखा गया सूरज कुंड। राजा का भी नाम सूरज सेन, सूरज पाल कर दिया था। वो इस साइड में गुरुद्वारे के पास में। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मानसिंह के टाइम में 15वीं शताब्दी में शंकर जी का टेम्पल था। बाद में इसको मुगल पीरियड में 16वीं सेंचुरी में जेल बना दिया। मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने ग्वालियर फोर्ट को जेल के लिए इस्तेमाल किया था। आगरा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट को राजधानी बना करके रखा था। तो मुगल बादशाह जहांगीर थे, उन्होंने इसकी शिवलिंग को उठवा करके इस बाउंड्री को उस तरफ फेंकवा दिया। इस बाउंड्री को पहले कोर्ट कहा जाता। सिंधिया महाराज का शासन आया तो उन्होंने कोर्ट की सफाई करवाई तो उनको शिवलिंग मिल गया था। तो उन्होंने नीचे कोटेश्वर टेम्पल के नाम से बनवा दिया। नहीं, नीचे बनाया न्यू ग्वालियर में। उसको मुगल बादशाह जहांगीर ने इसकी दीवार को हटा के इसको ओपन जेल बनाया, जिसमें 80+ है। उसमें से जहांगीर ने 52 राजाओं को बंदी बनाया, जो मुगलों के खिलाफ बगावत करते थे, जो मुगलों को टैक्स नहीं देते थे। इन्हीं के साथ में गुरु हरगोबिंद साहब थे, जो सिखों के 6 गुरु थे। गुरु हरगोबिंद साहब के लिए नज़रबंद कैद था, आप इस फोर्ट की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। गुरु हरगोबिंद साहब ने यहाँ पर जो फोर्ट के अंदर में गुरुद्वारा बनाया, वहाँ पर बैठ करके तप किया है 2 साल 3 महीने। शाम को यहाँ डेली आते थे, राजाओं के साथ बैठे उनका सत्संग होता था। राजाओं से प्रॉमिस भी हो गया, जब भी मैं यहाँ से रिहा होकर जाऊँगा आपको जरूर साथ में लेके जाऊँगा। तो उन्होंने 52 राजाओं को रिहा कराने के चक्कर में अपनी तपस्याओं को और बढ़ाया। अपनी तपस्याओं के बल से जहांगीर का दिल्ली के अंदर में सिंहासन हिला दिया। उसकी बीवी बच्चे सभी को बीमार पाड़ दिया। कभी उनको टाइगर बनकर दिखाई दे रहे हैं, कभी कुछ बनकर दिखाई दे रहे हैं। तो जहांगीर बहुत भयभीत हो गया। भयभीत होने के कारण बीमार पड़ गया। जहांगीर ज़्यादा ही परेशान होने लगा तो वो अपने गुरु के पास जाता है। उनके गुरु थे मियाँ मेर, जिनकी अजमेर में दरगाह बनी है। बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, आपको मेरी मदद करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपने एक संत को ग्वालियर के किले में बंदी बना करके रखा है, जब तक आप उनको रिहा नहीं करेंगे जब तक आपका राजपाट अचल रहेगा। जहांगीर स्वयं दिल्ली से ग्वालियर आते हैं, गुरु हरगोबिंद साहब से आकर के बोलते हैं कि महाराज मेरे को आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपको रिहा करने के लिए आया हूँ, आप अभी से जा सकते हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब इनकार कर देते हैं। बोले मैं अकेला नहीं जाऊँगा,
52 राजाओं को साथ में लेके जाऊंगा। जहांगीर फिर भी चाल खिल जाता है। जहांगीर बोलता है महाराज मेरी भी एक शर्त है, जितने 52 राजे आपके चोले को पकड़ के निकल जाएंगे, जितने राजाओं को छोड़ दूंगा। चोला मतलब कुर्ता। जितने राजा आपके कुर्ते को बिना टच करे रह गए उनको दोबारा बंदी बना लेंगे। फिर गुरु हरगोबिंद साहब बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने जहांगीर की बात को भी रखा। रात में 52 कली का कुर्ता सिया और उस कुर्ते को अपने शरीर के अंदर पहना। पीछे 52 राजाओं को एक एक कलियाँ पकड़ाते हुए पैलेस के बगल से एलिफेंट गेट है, उस वाले गेट से रिहा करके ले गए। दीपावली के दिन अमृतसर पहुँचे, इसलिए सिख लोग दीपावली मनाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्ट के अंदर में गुरुद्वारा बना है वो गुरु दाता बंदी छोड़ के नाम से है। गुरु हरगोबिंद साहब थे, दाता माने दया करते थे, बंदी माने ने राजाओं को छुड़वाया था। उनकी याद में उसी जगह पर फोर्ट के अंदर में सिख कमेटी के द्वारा इस साइड में गुरुद्वारा बनाया गया। उसको बनवाने के लिए महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने जगह दी थी। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नया बना है, 1968 का। जब ये टेम्पल था तो इधर से एंट्रेंस था, हिंदुओं के जितने मंदिर होते हैं इसकी तरफ रहता। जब मुगलों ने इसको जेल बनाया तो इधर वाला एंट्रेंस बंद कर दिया, छतरी बैठाकर डोम बना दिया। इधर वाला एंट्रेंस खोल दिया। इधर वाले जो दरवाजे का आर्किटेक्चर है मुगल आर्किटेक्चर। आगे एक राजा मानसिंह राजस्थान वाले थे, जयपुर वाले। ये मानसिंह ग्वालियर के थे। ये तोमर वंश के राजा थे। राजस्थान वाले जो मानसिंह हैं वो कछवाए वंश के राजा थे। राजस्थान वाले जो मानसिंह थे वो अकबर के टाइम में थे। ये बिफोर बाबर से पहले के, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं में अकबर। ये बाबर से पहले के मानसिंह हैं। जिस राजा मानसिंह के 9 रानियाँ थी। 9 रानियों में से 8 जो रानियाँ थी रॉयल फैमिली से थी। 9वीं जो रानी थी गुजर जाति की थी। उसका नाम था बचपन का नन्नी बाई। उसके माँ डैडियों ने उसका नाम नन्नी रखा था। राजा मानसिंह की जंगल में उससे लव मैरिज हो गई, तो राजा मानसिंह ने उसका नाम रखा गया था मृग नैनी। जो उनके जो नैन थे ना, मृग जैसे थे माने हिरन जैसे। यहाँ पर छोटा शहर था और जंगल था। जंगल में मानसिंह हंटिंग के लिए जाते थे। मृग नैनी जो थी वो जंगल में पशु वगैरह चराती थी। क्या हुआ, रास्ते में तो जंगली बफेले आपस में फाइटिंग कर रहे थे। दोनों बफेलों को देख करके राजा मानसिंह अपनी हंटिंग के लिए तैयार हो गए। उधर में आके मृग नैनी ने दोनों बफेलों को पकड़ के अलग अलग कर दिया। राजा मानसिंह बहुत प्रभावित हो गए, ये लड़की तो बहुत बहादुर है, इसके साथ में शादी करनी। राजा मानसिंह ने उसकी बहादुरी को देख करके उससे शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आपके साथ शादी कर सकती है और आपसे मेरे 3 कंडीशन है। अगर आप मेरे 3 कंडीशनों का पालन करेंगे तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। राजा मानसिंह ने कहा कि आप मेरे को वचन दीजिए, मैं आपके 3 कंडीशनों का पालन करूँगा। तो उसका पहला कंडीशन ये था कि मेरे भी अलग से पैलेस चाहिए। मैं गुजर जाति की हूँ, ये रॉयल फैमिली से, इनमें मेरे में आपस में नहीं मिलेगी। कि राजा मानसिंह ने उनके लिए अलग से पैलेस बनाया। नीचे बनाया ओल्ड टाउन में गुजरी पैलेस, यहाँ के गेट पर हम गए थे। सेकंड कंडीशन उसका ये था कि मैं अपनी मायके का पानी पीऊँगी, जो कि मेरे ग्वालियर का पानी सूट नहीं करेगा। मेरी जो मायके का पानी है मेरे शरीर के लिए बहुत ताकतवर है। तो राजा मानसिंह ने उसके लिए उसी के मायके से पानी मंगाया गया था, जो राई गांव से सांक नदी का पानी आता था। अंदर ही अंदर चूने के पाइपों की लाइन डाली गई थी। उनका जो मायका यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। थर्ड कंडीशन उसका ये था कि मैं पर्दा नहीं करूँगी, पल्लू पर्दे से बाहर रहूँगी। जब भी आप हंटिंग के लिए जाओगे, फाइटिंग के लिए जाओगे, तो मैं आपके आजू बाजू खड़ी रहूँगी। क्योंकि पहले गुजर जातियों में पर्दा सिस्टम नहीं था, रॉयल फैमिली में पर्दा सिस्टम था। राजा मानसिंह की जो 8 रानियाँ थी वो रॉयल फैमिली से थी। 8 रानियाँ पर्दे में रहती थी और इसी पैलेस के अंदर रहती। ये जो पैलेस है ना 1508 में बनाया गया था। इस पैलेस में जो स्टोन लगा है सैंड स्टोन है। इसमें टाइल्स नहीं है, कलर है। कलर जो देख रहे हैं 500 साल पुराना है, नेचुरल कलर है। ये जड़ी बूटी फूल पत्ते से बनाया गया है। इसमें ज्वेलरी भी डली चमक के लिए। ये पैलेस पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। जितने खोड़ा आपने देखा होगा इंडिया के अंदर, जैसे आगरा में मुगल आर्किटेक्चर है, राजस्थान में मुगल हिंदू दोनों मिक्स है। ये प्योर हिंदू आर्किटेक्चर। इसमें थोड़ा सा 100 में से 1% मुगल है, वो बाद में किया, मैं आपको बताता हूँ। ये पर में डाउन जैसे बनी, ये मुगल आर्किटेक्चर है। तो ये पहले हिंदू आर्किटेक्चर था। इसके ऊपर में गोल्ड के कलश थे, तांबे का पत्रा था, गोल्ड का पॉलिश था। वो सब 1526 में मुगल निकाल के ले गए और इसको डॉम जैसा बनवा दिया। और उसको अंदर से फीलिंग हुआ बाबर को, बोले हमने गलत किया। फिर बाबर अपने 52नामा बुक में लिख गया था, ग्वालियर का जो किला है हिंदुस्तान की चाबी है। इतना सुंदर, इतनी ऊंचाई पर बना है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करना है। इसके बाद मुगलों ने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। जिस पैलेस में जितने भी एनिमल्स हैं स्टोन के, वो पहले हिंदू गॉडों का वाहन था। जैसे ऊपर देख रहे हैं एलिफेंट है, एलिफेंट गॉड इंद्र जी का वाहन था। उसी लाइन में टाइगर है, टाइगर गॉड दुर्गा जी का वाहन था। बीच में येलो कलर में डक्स बनी है, डक्स गॉड माँ सरस्वती का वाहन था। सबसे नीचे वाली पट्टी में क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स गॉड गंगे। ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये राजा का दीवाने आम, यहाँ उनकी आम जनता बैठती थी। ये किंग सीट है, यहाँ राजा बैठता था। ये जो मानसिंह पैलेस का राष्ट्रीय टॉवर देख रहे हैं, टूटा हुआ 1857 की फाइटिंग में टूट गया। 1857 की जो फाइटिंग हुई थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश लोगों के साथ में हुई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी
वो झांसी से ग्वालियर आए, इसलिए महाराज से मदद के लिए इस पैलेस के अंदर आ गए। ब्रिटिश लोगों को मालूम चला कि इस पैलेस के अंदर आ गए हैं। ब्रिटिश लोगों के अंदर में एक पहाड़ी है फोर्ट की लेवल में, उसी पहाड़ी से लेवल मिला करके उन्होंने कैनन चलाए गए। उसी बमबाड़ी में मानसिंह पैलेस के 85 रूम डिस्ट्रॉय हो गए। ये जो पैलेस है ना, ऊपर बोर्ड लगे ना गेट पे, पुरातत्व संग्रहालय के, वहाँ तक बना था। यहाँ पर ये रोड खत्म होगा, वहाँ पर एक मेन गेट होता था, उसमें ये लास्ट वाला टावर भी टूट गया था। लास्ट वाले टावर भी दोबारा से फर्स्ट महाराजा माधवराज सिंधिया जी ने रिपेयरिंग करवाई थी 1892 में। इसमें कलम ये देखो टाइल्स लगा हुआ है। आप कह रहे थे ना जैन मूर्ति, जैन जो मूर्तियाँ 14वीं सेंचुरी की राजपूत राजाओं ने बनवाई है। राजपूत जो राजा थे वो जैन धर्म को बहुत मानते थे। मानसिंह के ग्रैंडफादर थे डोंगरेन सिंह, उन्होंने पूरे फोर्ट के अंदर में 700 स्टैचूज बनवाई है। 4 भागों में डिवाइड है। गोपाचल पर्वत, सिद्धाचल पर्वत, गोपाचल पर्वत में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है। इधर जो है ना सिद्धाचल पर्वत है, वहाँ भगवान नेमिनाथ की मूर्ति है। इधर औरबाई गेट है, इसमें यादीनाथ की मूर्ति है। यादीनाथ की इसमें सब मिक्स है, यादीनाथ की भी है, पार्श्वनाथ की है, त्रिशला माता की जो महावीर की माँ थी, वो सब एक पत्थर के द्वारा बनाई गई है, पहाड़ों को काट काट कर। वो स्टैचू जो है ना 1526 में बाबर ने डिस्ट्रॉय करवा दिया। इसके बाद में 1881 में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके फेस वगैरह को दोबारा से फेर भी दिया। जब आप इधर से नीचे करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक वेरी बिग स्टैचू दिखेगी, यादीनाथ भगवान की है, 17 मीटर की हाइट है। देखिए इस पैलेस को बनने में 30 ईयर्स लगे हैं, 1486 एंड 1516। मानसिंह रेस में 9 ईयर्स। इसके बाद इसको 1523 में इब्राहिम लोधी ने जीत लिया था, जो सिकंदर लोधी का बेटा था। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है। ब्रिटिश टाइम में हॉस्पिटल था, अभी इसमें आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, संग्रहालय। अब अंदर देखते हैं, आइए प्लीज। ये ब्रह्मा जी का सृष्टि रचना चक्र है। ब्रह्मा जी का सृष्टि के रचने वाले 3 गॉड्स थे ना। सबसे पहले ब्रह्मा पैदा करने वाले, पालने वाले विष्णु, डिस्ट्रॉय करने वाली शिवा, तीनों की वाइफ है। शंकर जी की पार्वती, ब्रह्मा जी की सरस्वती, विष्णु जी की लक्ष्मी। ये ब्रह्मांड है। ये राजा के मुकुट का सिंबल है। ये क्रोकोडाइल्स का फेस है। क्रोकोडाइल्स का फेस में होता है रिवर्स में कर लीजिए। क्रोकोडाइल होता है ना गंगा जी का बाल है। ये राजा के समय का मैथोलॉजिकल एनिमल्स है। इसका जो फेस देख रहे हैं एलिफेंट जैसा है। कौन सा वाला? गर्दन देख रहे हैं टाइगर जैसा है। बॉडी देख रहे हैं क्रोकोडाइल जैसी है। पीछे के जो पैर है ना हॉर्स जैसे है। आगे के जो पैर देख रहे हैं टाइगर जैसे है। इसको हम एलिफेंट बोलते हैं। उस टाइम का मैथोलॉजिकल एनिमल्स है। जब राजा फाइटिंग के लिए जाते उनका जो सेनापति था उसका फ्लैग लेकर के चलता था, तो पता चलता कि मानसिंह फौज आ गई। इस तरफ देखें डांसिंग पीकॉक बने। डांसिंग जो पीकॉक है ये भगवान कार्तिक का बनता है। कार्तिक जब राजा के यहाँ फेस्टिवल होता तो पीकॉक का फ्लैग होता था, तो पता चलता है कि राजा साहब के यहाँ फेस्टिवल चल रहा है। अब इस तरह ये राजा का स्टडी रूम था। यहाँ पर बैठ के राजा महाराजा गीता रामायण वगैरह पढ़ते थे। लाइट की वेंटिलेशन के लिए इसमें ग्लास थे, मिरर। जैसे सामने से चंद्रमा की सूरज की रोशनी मिरर पर पड़ती थी, वैसे अंदर वाले रूम के लिए लाइट जैसा रिफ्लेक्शन होता। ऊपर देखेंगे अशोक चक्र है। अशोक चक्र इधर ये तीनों दरवाजे का आर्किटेक्चर देख रहे हैं, जैन आर्किटेक्चर। ये जो आर्किटेक्चर लग रहा है तोरण जैसा है। ये तीनों दरवाजे का आर्किटेक्चर। ये पूजा की प्लेट होती है ना, थाली, इसमें पूजा की सामग्री रखी जाती थी। तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती थी। ये शंकर जी का त्रिशूल है। ये रुद्राक्ष की जो माला होती है उसका डिजाइन दिया है। ठीक है। ये राजा का पूजा रूम है। देखिए इसमें पूरे में 33 विंडोज है। कितना है? 33 विंडोज। 33 विंडोज। आपके धर्म के 33 गॉड्स। 33 गॉड्स की विंडोज प्रकार। हाँ हाँ। नहीं तो गॉड उस तरफ मूर्ति उस तरफ होती थी क्या?
मूर्तियाँ कहाँ हैं? ये बाद में मुगलों ने डिस्ट्रॉय कर दी। ओह, मुगलों में। इसके पीछे गैलरी है, ये मंदिर की परिक्रमा लगाने के लिए गैलरी। अच्छा, ओह, हाँ महल हाँ। और मंदिर के अंदर में राजाओं के टाइम में गेट नहीं लगाते थे, केवल पर्दा सिस्टम था। इसमें जो लोहे के रिंग देख रहे हैं, इससे पर्दे करते थे। अच्छा, पर्दे थे। ये तीनों दरबार का आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप, हिंदू आर्किटेक्चर। अच्छा, ये हिंदू आर्किटेक्चर। रास्ता देख रहे हैं, ये राजा के समय के अंडर के रास्ते थे, सुरंग टनल होते थे। ये जो टनल से आगरा के रास्ते पे, उधर वाला जो टनल से वो झांसी के रास्ते पे। अच्छा, इस टाइम के टनल जैसे कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट का राजा या फिर राजा टनल अंडरग्राउंड। जैसे कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट का राजा राजाओं पर आक्रमण के लिए आता था, जब जो लोग फाइटिंग में हार जाते, उनके जो परिवार के लोग थे वो ये टनल से भाग जाते। बाद में ये क्लोज कर दिए, जो कि इसमें कुछ लोग अंदर चले गए, उनको ऑक्सीजन नहीं है। पहले क्या लाइट की वेंटिलेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला। पहले क्या लाइट की वेंटिलेशन के लिए हर हाफ किलोमीटर की दूरी पर एक छेद होता था, जिसमें सूरज की रोशनी और हवा जाती। वो सब बारिश से बंद हो गए, इसलिए यहाँ से बंद कर दिया। बट ये डायरेक्ट नहीं निकलते, आगरा या झांसी निकले। आगरा यहाँ से 120 किलोमीटर है। आगरा निकलेगा तो चंबल नदी पड़ेगी। झांसी यहाँ से 100 किलोमीटर है। झांसी अगर निकलता है, सिंध नदी पड़ेगी। यहाँ से 10 किलोमीटर शहर से बाहर निकलते हैं, आगरा के डायरेक्शन पे, झांसी के डायरेक्शन पे। जहाँ भी ये टनल निकालते, वहाँ टेम्पल बनाते थे। टेम्पल के अंदर टनल निकलता था। वहाँ उनके सोल्जर्स भी खड़े होते थे साधु के वेश में। उनके पास में हॉर्स भी होते थे, वहाँ से फिर हॉर्स से भाग जाते। Thank you. Steps. चलिए सर। अच्छा, 4 स्टेप्स हैं। सुनिए, 7 गेट थे, उसमें से 3 गेट चालू थे 1857 में। फर्स्ट में एलिफेंट गेट, जो मैंने आपको बताया। सेकंड नंबर का गेट है औरबाई गेट, इधर से आप गाड़ी से आए। थर्ड नंबर का ये गेट है, जिसको बंद कर दिया। इस गेट का नाम है टोंडापुर गेट। इस वाले गेट से रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो झांसी से ग्वालियर आई, इसलिए महाराज से मदद के लिए इस महल के अंदर आ गई। ब्रिटिश लोग मालूम चला कि इस महल के अंदर आ गई, तो उन्होंने सामने पहाड़ियों से कैनन चलाए से उसमें 85 रूम डिस्ट्रॉय हो गए थे और वहाँ पर कैप्चर कर लिया। तो झांसी की रानी ने यहाँ से लड़ते लड़ते फाइटिंग किया, लड़ते लड़ते इधर के लिए भागे। इधर सिंधिया स्कूल है, सिंधिया स्कूल की तरफ पे एक प्लेटफॉर्म बना है। उस प्लेटफॉर्म से झांसी की रानी नीचे घोड़ा जंप करा दिया। तो रास्ते में एक नाला पड़ता है, जैसी नाले घोड़ा जंप करता है, वैसे घोड़े का पैर टूट जाता है। वहाँ ज़बरदस्त फाइटिंग होती है। उस फाइटिंग में झांसी की रानी हल्का से जख्मी हो जाती है। तो वहाँ पर एक साधु थे गंगादास, उनके पास पहुँचती हैं। उनका बेटा था जो पीठ से बंधा हुआ था, दामोदर राव, वो साधु को देती है। साधु अपने चेले को देता है, चेला लेकर उसको भागता है। उसके पीछे ब्रिटिश लोग लग जाते हैं। वो साधु के 125 चेले वो झांसी की रानी के साथ देते हैं। उसमें से 123 चेले शहीद हो जाते हैं। झांसी की रानी लड़ते लड़ते बिल्कुल जख्मी हो जाती है, तो उनके भाला बैठ जाता है। तो वो साधु की झोपड़ी के अंदर बैठ जाती है और उनसे कहती है कि महाराज आप इसके अंदर में आग लगा दीजिए, मैं ब्रिटिश लोग के हाथों से नहीं मरना चाहती हूँ, जो कि ब्रिटिश लोग मेरी बॉडी को भी टच न करें। तो महात्मा जी बोलते हैं, अगर बेटी मैं आपकी हत्या करता हूँ तो मेरी पूरी तपस्या भंग हो जाएगी, मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता हूँ, आप अपने हाथ से इसके अंदर में आग लगा लीजिए। कि रानी लक्ष्मीबाई उसके अंदर अपने हाथ से आग लगा के और अपनी आत्मा दाह कर लेती है। उसी जगह पर उनका स्मारक बनाया जाए, ओल्ड बन जाए। इधर से देख लो, फिर बंद